जब भी हमें कोई नई स्किल सीखनी होती है या फिर किसी फील्ड में स्टडी करना होता है, तो हम जनरली क्या करते हैं कि हम उस फील्ड से रिलेटेड कोई कोर्स कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे वीडियो एडिटिंग सीखना है तो मैं आमतौर पर क्या करूँगा, मैं वीडियो एडिटिंग का कोई कोर्स कर लूँगा। और ये सिर्फ मैं नहीं, ये हर कोई करता है। अगर आपको किसी भी फील्ड में स्टडी करना है या स्किल डेवलप करना है तो आप उससे रिलेटेड कोई कोर्स करोगे, क्योंकि हम सबको यही लगता है कि किसी चीज़ को सीखने के लिए कोर्स करना पड़ता है। हमें लगता है कि कोर्स के अलावा ऐसा कोई दूसरा तरीका होता ही नहीं जिसमें हम स्किल डेवलप कर सकें या स्टडी कर सकें। पर ये जो आपकी धारणा है ये गलत है। एक्चुअल में स्किल डेवलप करने के लिए कोर्स करने के अलावा एक ऐसा तरीका भी है जिसे फॉलो करने के बाद आप उस पर्टिकुलर फील्ड में मास्टरी हासिल कर सकते हो, आप उस फील्ड के एक्सपर्ट बन सकते हो। आपको मेरी बातें मजाक लग रही होगी, लेकिन आप वीडियो में आगे बने रहना, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो कोर्स करने के बजाय वो ऐसा कौन सा तरीका है जिसमें हम किसी भी फील्ड में अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं और उसमें मास्टरी हासिल कर सकते हैं। तो जिस तरीके के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उस तरीके का नाम है रोड मैप लर्निंग। अब आप कहोगे कि ये रोड मैप लर्निंग क्या होता है। रोड मैप लर्निंग का मतलब होता है रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते सीखना और आगे बढ़ते जाना। इसे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि रोड मैप लर्निंग एक्चुअल में होता क्या है। जैसे मान लो कि एक लड़का है जिसे कैमरा चलाना सीखना है, तो कैमरा चलाना सीखने के लिए वो क्या करेगा, वो आमतौर पर कैमरा से रिलेटेड कोई कोर्स कर लेगा और वो ये अज्यूम करेगा कि कोर्स करने के बाद वो कैमरा चलाना प्रॉपरली सीख जाएगा। ये तो था एक सिनेरियो। अब दूसरी तरफ मान लो और एक लड़का है और इस लड़की को भी कैमरा चलाना सीखना है, और ये लड़का इस बार कैमरा का कोई कोर्स नहीं करता। ये क्या करता है, ये डायरेक्टली कैमरा को चलाना शुरू कर देता है। हाँ, ये बजाय किसी कोर्स को करने के ये डायरेक्टली कैमरा को चलाना शुरू कर देता है। अब आप कहोगे कि जब इसे कैमरा चलाना ही नहीं आता तो ये कैमरा चलाना कैसे शुरू करेगा। एक्चुअल में यही तरीका है रोड मैप लर्निंग का। इसमें क्या होता है कि आपको शुरुआत में प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम यह है कि आपको पता नहीं कि कैमरा चालू कैसे करते हैं। तो आप क्या करोगे, आप इससे रिलेटेड यूट्यूब में कोई वीडियो देखोगे कि कैमरा को चालू कैसे करते हैं, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि कैमरा को चालू कैसे करते हैं। फिर क्या होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि इससे फ़ोटो कैसे क्लिक करना होता है, तो आप फिर उससे रिलेटेड कोई यूट्यूब में वीडियो देखोगे या फिर कोई आर्टिकल पढ़ोगे और उसे फॉलो करने के बाद फिर आप फ़ोटो क्लिक करना सीख जाओगे। लेकिन फ़ोटो क्लिक करने के बाद आप पाओगे कि यार फ़ोटो तो बहुत ज़्यादा अंडर एक्सपोज्ड है, बहुत ज़्यादा डल लाइट नज़र आ रही है फ़ोटो में। फिर आप उससे रिलेटेड और नया रिसर्च करोगे तो फिर आप कुछ नया और सीखोगे। उसके बाद आपको एक और नई प्रॉब्लम आएगी, आप कहोगे कि मेरे फ़ोटो में सब्जेक्ट के पीछे का बैकग्राउंड ब्लर क्यों नहीं हो रहा है। फिर आप और रिसर्च करोगे और ऐसे करते करते आप इस जर्नी को फॉलो करते चले जाओगे। इसे कहा जाता है रोड मैप लर्निंग, क्योंकि आप यहाँ पर एक रियल लाइफ रोड मैप को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हो और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते जा रहे हो, इसलिए इसे कहा जाता है रोड मैप लर्निंग। और यकीन मानो, आप इस रोड मैप लर्निंग से जो सीखोगे वो आपको दुनिया का कोई टीचर या कोई कोर्स नहीं सिखा सकता, क्योंकि इस रोड मैप लर्निंग से आप जो सीख रहे हो वो आप अपनी प्रॉब्लम से सीख रहे हो, और इसलिए आप अपनी इस लर्निंग को कभी जीवन में नहीं भूल पाओगे। एक्चुअल में रोड मैप लर्निंग इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक ह्यूमन साइकोलॉजी छुपी हुई है, और वो ये है कि जब भी हम कोई नई नई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं रोड मैप लर्निंग में, तो हम उसकी वैल्यू को बहुत गहराई से समझ पाते हैं। हमको समझ में आता है कि यार ये कितना इम्पॉर्टेंट है, ये कितना वैल्यूएबल है, क्योंकि उससे रिलेटेड हमारे टास्क में प्रॉब्लम आई थी और हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करा था, इसलिए हम उसकी वैल्यू को समझ पाते हैं। लेकिन जब आप कोई कोर्स करते हो और जब आपको सामने से कोई ज्ञान मिल रहा होता है तो आपको उसकी वैल्यू कभी भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपको उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई थी, तो आप वैल्यू समझोगे कैसे। क्योंकि सामने से आपको बिना आपकी इच्छा के ज्ञान मिल रहा है। आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना आई थी, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आई होती तो आपको उसकी वैल्यू समझ में आती। लेकिन जब हम रोड मैप लर्निंग को फॉलो करते हैं तो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते करते आगे बढ़ते हैं, और इस तरीके से हम अपने फील्ड के हर एक एक फैक्टर की इम्पोर्टेंस को समझ पाते हैं कि हर एक एक माइलस्टोन कितना ज़्यादा वैल्यूएबल है, और ये लर्निंग हमारे माइंड में हमेशा के लिए रजिस्टर हो जाती है, जिसे हम कभी नहीं भूल पाते। तो ये सब जानने के बाद कंक्लूजन क्या निकलता है?
कंक्लूजन ये निकलता है कि जब भी आपको किसी भी फील्ड में कोई भी स्किल डेवलप करना है तो आप कोर्स करने के पहले रोड मैप लर्निंग को फॉलो करो। आप साइड बाय साइड कोर्स कर सकते हो, वो ऑप्शनल है, लेकिन रोड मैप लर्निंग कंपलसरी होना ही चाहिए। जैसे सपोज अगर आपको वीडियो एडिटिंग सीखना है तो बजाय वीडियो एडिटिंग का कोई कोर्स करने की आपको डायरेक्टली वीडियो एडिट करना शुरू कर देना चाहिए। फिर आप जैसे जैसे इस जर्नी में आगे बढ़ते जाओगे आपको प्रॉब्लम्स आती जाएगी, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाओगे और स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते जाओगे और ऐसे करते करते आप सही मायने में उसमें स्किल डेवलप कर पाओगे। इसके अलावा जैसे अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आप बजाय इंग्लिश का कोर्स करने की आपको डायरेक्टली इंग्लिश बोलना शुरू कर देना चाहिए। आपको शुरुआत में टूटी फूटी ही सही लेकिन इंग्लिश बोलना चाहिए, और इसमें क्या होगा कि आपको सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम होगी, और जब आपको सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम होगी तो आप उससे रिलेटेड गूगल सर्च करोगे, वर्ड्स की मीनिंग ढूंढोगे, खुद से अपनी वोकेबुलरी डेवलप करते चले जाओगे। और यहाँ से जो आप सीखोगे आप वो किसी कोर्स से नहीं सीख सकते, क्योंकि कोर्स से सीखा हुआ आप कुछ समय बाद भूल जाओगे, लेकिन अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद वहाँ से जो आपको लर्निंग मिलेगी आप उसे कभी नहीं भूलोगे, वो आपको हमेशा याद रहेगा। ये फंडामेंटल डिफरेंस है रोड मैप लर्निंग में और कोर्स बेस्ड लर्निंग में। तो आई होप आपको आज की इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में।